सीबीएसई के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम से असंतुष्ट छात्रों के लिए अंक सुधार, अंक सत्यापित करने और फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए बीते सालों की तरह ही सुविधा दी जाएगी। इसके लिए छात्रों को 16 मई से मौका मिलेगा। बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद बहुत से छात्र अपने अंक को लेकर असंतुष्ट होते हैं। ऐसे छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए बोर्ड की ओर से समिति गठित की गई है, साथ ही पॉलिसी भी बनाई गई है। सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया कि समिति बोर्ड की ओर से बनाई पॉलिसी के आधार पर ही शिकायतों का निपटारा करती है। उन्होंने बताया कि छात्र 16 से 20 मई तक अंकों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 500 रुपये प्रति विषय शुल्क देना होगा, जबकि अंक तालिका की फोटोकॉपी और मूल्यांकन के लिए छात्र 31 मई से 1 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 700 रुपये प्रति विषय शुल्क जमा करना होगा। वहीं पुनः मूल्यांकन के लिए छात्र 5 और 6 जून को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क जमा करना होगा। राज्य में हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश की हिंदू युवती को पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। युवती और उसके मुस्लिम मित्र ने याचिका में नमाज पढ़ने से रोकने की बात कही थी। याचिकाकर्ताओं को रोकने वालों को चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस को अभी तक हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है। एसएसपी पूरे मामले में नजर बनाए हुए पल पल की अपडेट ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की हिंदू युवती और हरिद्वार निवासी उसके मुस्लिम मित्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पिरान कलियर दरगाह पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी। याचिका में बताया कि उनको पिरान कलियर में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। दोनों ने नमाज पढ़ने की अनुमति और विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा जताते हुए सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने दोनों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी है। वहीं जिलाधिकारी और एसएसपी को दोनों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश भी दिए गए हैं। खुफिया पुलिस मामले में हर गतिविधि पर नजर बनाए है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद युवती और युवक को नमाज पढ़ने से रोकने वाले विभिन्न धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में डीएम रीना जोशी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ालू पिथौरागढ़ का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सालय के एमओआईसी सचिन प्रकाश से गुरुवार को रात्रि ड्यूटी में तैनात चिकित्सा स्टाफ की जानकारी ली। वह ठीक से जानकारी नहीं दे पाए, इस पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अव्यवस्थाएं पाए जाने पर उन्हें सुधारने की नसीहत दी। इस मौके पर सीएमओ एचएस ह्यांकी, तहसीलदार पंकज चंदोला आदि अधिकारी मौजूद रहे। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड पीसीएस में सिलेबस बदलाव की मांग व पीसीएस मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र से गणित विषय को हटाए जाने की मांग लगातार अभ्यर्थी करते आ रहे थे। विगत वर्ष उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की निरंतर उठ रही मांग को गंभीरता से लेते हुए बदलाव के प्रस्ताव शासन को भेजे थे, जिस शासन द्वारा लौटते हुए पुराने पैटर्न पर परीक्षा कराने की बात कही गई थी, जिसका पीसीएस अभ्यर्थी खुलकर विरोध करके सामने आ गए हैं एवं इसे राज्य के निवासरत पीसीएस अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात बताया है। बताते चले कि 9 फरवरी को पीसीएस अभ्यर्थियों सहित तमाम अभ्यर्थियों द्वारा देहरादून कूच किया गया था, जिसके बाद दुखद लाठीचार्ज का घटनाक्रम हुआ था। मुख्यमंत्री ने सभी से यह कहा था कि अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिसके बाद अभ्यर्थियों के शिष्टमंडल ने लगातार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग तथा मुख्यमंत्री से कई दौर की वार्ता की, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा अभ्यर्थियों को यह आश्वस्त किया गया था कि आगामी परीक्षा से परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। साथ ही प्रश्न पत्र 7 से गणित हटाकर राज्य विशेष के 2 प्रश्न पत्र लाए जाएंगे। वह उत्तराखंड भी अन्य राज्यों की तरह नियमित रूप से पीसीएस की परीक्षा कराई जाएगी।
राज्य में हुए सड़क हादसे में एक युवक के सीने में 5 सूत का सरिया आर पार निकल गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कतियागाड़ सुयालबाड़ी के पास कार को टक्कर मारने के बाद पिकअप खाई में जा गिरी। इस हादसे में पिकअप चालक के सीने के सरिया आर पार निकल गया, जिसे CHC सुयालबाड़ी के बाद उसे हल्द्वानी रेफर किया गया। STH से इलाज के बाद उसे एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया है। बृहस्पतिवार दोपहर एक पिकअप बेताल घाट के वर्धों से लमगड़ा को रेता लेकर जा रही थी। वही कतियागाड़ पुल के पास अल्मोड़ा की तरफ को जा रही ऑल्टो कार को टक्कर मारने के बाद पिकअप 50 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। वही पिकअप चालक अल्मोड़ा के लमगड़ा बस अड्डा निवासी मोहित कुमार पुत्र किसान राम छिटक कर गिर गया। वहां निर्माणाधीन पुल के पिलर की सरिया मोहित की छाती से आर पार निकल गई। पिकअप में सवार राकेश कुमार पुत्र प्रेमराम को मामूली चोट आई है। क्वारब चौकी प्रभारी बालकृष्ण आर्य, कांस्टेबल आनंद राणा, प्रेम प्रकाश, गोपाल सिंह और स्थानीय लोगों की मदद से घायल मोहित के शरीर में घुसी सरिया को काटा गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए CHC सुयालबाड़ी लाया गया। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में बाहरी लोगों के सत्यापन में कई चौंकाने वाले खुलासे बाहर आ रहे हैं। जिलाधिकारी रीना जोशी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर अनुराग आर्य स्वयं मामलों की जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान एक मामला ऐसा आया है जिसमें वर्ष 2016 में मुजफ्फरनगर से पिथौरागढ़ आए एक व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र की जांच में संदेह होने पर पूछताछ की गई। मुजफ्फरनगर निवासी साजिद ने बताया कि वर्ष 2016 में पिथौरागढ़ आया था। उसे गैस कनेक्शन की जरूरत थी, इसलिए उसने कुछ लोगों को 3000 रुपए दिए और वर्ष 2004 का जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया। प्रमाण पत्र में ग्राम विकास अधिकारी की मुहर व दस्तखत है। उसमें निवास नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत भाटकोट दिखाया गया है, जो कि पूर्ण तरीके से फर्जी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है। प्रमाण पत्र जारी करने वालों का पता लगाया जा रहा है। मामले में FIR दर्ज करने के लिए कोतवाल को निर्देशित किया गया है। राज्य के लोहाघाट थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी से 3 युवकों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य फरार हो गया है। जनपद के SP ने CO चंपावत से मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोहाघाट के पोखरी कस्बे में लोहाघाट पुलिस के आरक्षी मदननाथ व पोखरी क्षेत्र के 3 युवकों के बीच सड़क में जोरदार मारपीट हो गई। आरक्षी मदननाथ ने बताया कि वह समन तामील कराने के लिए धूनाघाट जा रहे थे। पोखरी के पास सड़क किनारे 3 लोग शराब पी रहे थे। उन्होंने उनके साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज और मारपीट कर दी और उनकी वर्दी भी फाड़ दी। मारपीट में उन्हें चोट लगी है। अपने बचाव में उन्हें भी मारपीट करनी पड़ी। इस मामले में स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी एक युवक को गुत्थम गुत्था होकर पीटता नजर आ रहा है। घटना की 112 नंबर सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट के आरोपी स्वरूप निवासी पोखरी व अशोक मेहरा निवासी 400 को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया।